तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में, जिसमें आज हम लोग बताएंगे आपको मैथ के जो कंपाउंड इंटरेस्ट हैं वो चैप्टर के बारे में थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनके कॉन्सेप्ट। आज चलिए हम लोग दिखाते हैं आपको। उसमें सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद मैं थोड़े बहुत क्वेश्चन करूंगा। चलिए कॉन्सेप्ट जानते हैं कैसे कैसे बनता है सब। कंपाउंड इंटरेस्ट बच्चों को बहुत दिक्कत करता है, इसीलिए मैंने आज शुरू में ही कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर लिया है। चलिए देखते हैं। ये रहा हमारा कॉन्सेप्ट, देख सकते हैं यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट 3 तरह से बनता है, 3 तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है, जिसमें आपको मैं सबसे पहले रेशियो कॉन्सेप्ट है थ्योरी से। एक ठो रेशियो मेथड होता है, एक ठो फॉर्मूला मेथड होता है, और एक ठो दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे, एक ठो जीआर मेथड होता है जो गोल्डन रेशियो कहा जाता है। उसके लिए आपको कुछ इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन याद करना पड़ेगा, इसीलिए मैं आपको आज मैं रेशियो मेथड बताऊंगा और आपको जीआर मेथड बताऊंगा, इसमें आपको आसानी होगा, इसीलिए मैं आपको जीआर मेथड और रेशियो मेथड से आपको बताऊंगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं गोल्डन रेशियो और जीआर मेथड और रेशियो मेथड। रेशियो मेथड में क्या होता है, जिसमें आपको 10% दिया जाएगा, आपको ऐसे करके देखना है, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। चलिए आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, उसके बाद हम वहाँ से समझेंगे कैसे आपको इसमें लगाना है। इस तरह गोल्डन रेशियो कैसे यूज करना है और रेशियो मेथड को कैसे यूज करना है। तो देख सकते हैं हम थोड़े बहुत क्वेश्चन लिए हैं, आपको यहाँ से मैं बताऊँगा गोल्डन रेशियो और जीआर मेथड का बारे में। देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन से मैं आपको समझाता हूँ। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 2100 के निवेश पर प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। इसमें क्या पूछा गया है, आपका ब्याज की राशि ज्ञात करने के लिए बोला गया है। आपको मैं इसको 2 तरह से बताऊँगा। पहले तो मैं रेशियो मेथड से बताऊँगा, उसके बाद अब मैं आपको जीआर मेथड से ही बताऊँगा। चलिए हम पहले देखते हैं रेशियो मेथड कैसे बनेगा। यहाँ पे दिया हुआ है 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 2100 निवेश की गई राशि। 10% को आपको फ्रैक्शन याद करना पड़ेगा। 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। 1/10 यहाँ बोला गया है कि 2% 2 वर्ष के लिए, तो हम लोग 10 से एक जोड़ देना है, इसमें से एक जोड़ देना है 11। तो 2 वर्षों के लिए बोला गया, तो एक बार और हम लोग को 10 से 11 करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग इससे गुना कर देना पड़ेगा, इससे गुना कर देना पड़ेगा। गुना कर दिए, उसके बाद क्या बोला गया है कि 2100 के लिए निवेश की गई प्राप्त की गई राशि, इसमें हम लोग को दिया गया है 2100, इसके लिए दिया गया है। ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएगा। हम लोग क्या पूछा गया, चक्रवृद्धि ब्याज, ये दोनों में से घटेगा, और उसके बाद इसमें से जो बचा हुआ है 2100 और 2100 गुना कर देने पर 441 आपका आंसर आ जाएगा। आइए अब मैं आपको जीआर मेथड बताऊंगा। जीआर मेथड कैसे किया जाता है। 10% दिया हुआ 2 वर्षों के लिए, आपको इसके लिए आपको फ्रैक्शन याद करना पड़ेगा। 2 वर्षों के लिए फ्रैक्शन क्या होता है, 2 वर्ष के लिए होता है 2:1। 2:1 2100 दिया हुआ है, 2100 का आपको 10% निकालना पड़ेगा। 2100 का 10% हो गया, 2100 का 10% हो गया हमारा 210। 210 हो गया। उसके बाद हम लोग को 210 का भी 10% निकालना है। 210 का 10% निकालना है, उसके लिए हमारा 21 बच गया। अब इसको गुना कर देना है आपको, 420 आएगा यहाँ पे और 21 एक यहाँ पे, ये दोनों क्या करना है, जोड़ देना है। 421, 420 और 21, 1 2 4। देख सकते हैं दोनों आंसर सही आया है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन हम लोग 21, ये देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसमें आपको अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करना है। यदि 8,20,000 रुपये
यदि 8,20,000 रुपये धनराशि की अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 6 वार्षिक ब्याज दर से 1 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है तो प्राप्त होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। इसमें बोल रहा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए। आइए इसमें आपको जीआर मेथड का उपयोग करके मैं बताता हूँ। इसमें बोला गया कि अर्धवार्षिक, तो हम लोग को पहले हम लोग को यहाँ पे देखना है कि 6% का उसका आधा करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अर्धवार्षिक बोला है। अर्धवार्षिक बोलेगा तो 2 से इसको काट देना है। 3 बार में कट गया, 3% हो गया। 3% का आपको निकालना है अर्धवार्षिक। अब तो 3% का आपको फ्रैक्शन इसी तरह याद करना पड़ेगा। 3% का फ्रैक्शन होता है 331। 331 हो गया। आपको इसका 8,20,000 का 3% निकालना पड़ेगा। 8,00,000 3% हो गया। 3% यहाँ बोला गया कि 1 वर्ष के लिए। 1 वर्ष का क्या होता है, 1 वर्ष का में 2 बार लगता है। इसका फ्रैक्शन आपको याद करना पड़ेगा। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कैसे इसका फ्रैक्शन याद किया जाता है। इसको 1 वर्ष बोला गया तो यहाँ पे अर्धवार्षिक है तो 1 वर्ष में 2 बार लगेगा। आपको 8,20,000 का 3% निकालना है, जिसमें 24,600 आएगा 1 बार का। उसके बाद 24,600 को आपको 3% फिर निकालना पड़ेगा। उसमें से आपको करके आपको निकलेगा इसमें 738 को यहाँ लिख देना है। उसके बाद गुना करना है आपको उस 2 से 24,600 को 0,012 इतना हो गया। इसको इससे गुना करना पड़ेगा। ये दोनों को आपको जोड़ना है। इन दोनों को आपको जोड़ना होगा। जोड़ के आपको वही आंसर आ जाएगा। इतना आपको आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम अर्धवार्षिक देख लिए। अब त्रिमासिक देखते हैं, 3 वर्ष वाला। 3 वर्ष के लिए आपको यहाँ 20% दिया हुआ, तो आपको 3 वर्ष बोलेगा तो 4 से काटना पड़ेगा। अगर अर्धवार्षिक बोले तो 2 से काटना पड़ेगा। तो 4 से काटेंगे हम लोग, 5 बार में निकलेगा, 5% निकल जाएगा। 1 वर्ष के बारे में बोला है तो उसी तरह हम लोग को 2:1 लेना है। उसके बाद हम लोग को 4,80,000 का 5% निकालना पड़ेगा। त्रैमासिक बोला है तो इसमें आपको त्रिमासिक बोला है ना, तो इसमें 5% आपको 5% के जोड़ लीजिए, कितना बार लगेगा, 5, 10, 15 बार। त्रैमासिक बोला है तो यहाँ आपको 4 बार लगेगा। 4 बार का होता है 4, 6, 4, 1, 4, 6, 4, 1 होता है। ये आपको फॉर्मूला फ्रैक्शन याद करना पड़ेगा। और इसमें 5% निकालेंगे हम लोग। 5% निकालना पड़ेगा। इसका हम लोग को काट के निकालना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका आएगा आपको 24,000 का भी फ्रैक्शन काट के निकालना पड़ेगा। 5%, 24,000 का 5% निकालना पड़ेगा। इसका आपको यहाँ आपका 1,200 आएगा। उसके बाद फिर 500 निकालना पड़ेगा 5% का फ्रैक्शन। 60, इसका भी 5% निकालना पड़ेगा। 30, 3 आएगा यहाँ पे। अभी हम लोग को इसका गुना करना पड़ेगा। 24, 9600, 7200, 24, 440 और 3 1 3। ये आपको जोड़ना होगा। 96,000, 7200, 2403 जोड़ के आपका 1,33,000 इतना आएगा। ये आपका आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। नहीं तो फिर मैं आपको फिर से बताता हूँ। इसमें इतना दिया गया, त्रिमासिक बोला गया, संयोजित होने 20% बोला, वार्षिक त्रिमासिक बोला है तो 4 से हम लोग को इसको डिवाइड करना पड़ेगा।
5% निकला, इसका 48% निकालना पड़ेगा आपको। और त्रैमासिक बोला है तो 4 बार लगेगा, क्योंकि 3-3 एक वर्ष में 3-3 बार लगेगा। त्रैमासिक बोला गया तो एक बार में 3-3 बार लगेगा, तो 3 चौके 12 महीने, एक वर्ष का आपको लग गया यहाँ पे। इसलिए आपको फ्रैक्शन इसका याद करना पड़ेगा। 4 बार लगेगा, 4 बार, तो इसका फॉर्मूला ये होता है। 2 बार बोलेगा तो इसका फॉर्मूला ये होता है। ऐसे करके आपको 5% निकालना पड़ेगा, 24,000, फिर 5% 24,000 का, बाद 12,000 का फिर 5% निकालना पड़ेगा, 60 का फिर 5% तो निकालना पड़ेगा, 3 आएगा। उसके बाद गुणा करके आपको इसको जोड़ देना है, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। यदि सरल ब्याज रूप से संयोजित होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज की कुल निश्चित हुई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है, तो स्वयं 8 गुना होने में कितने समय लगेगा? इसको मैं आपको बहुत आसान तरीक़ा से बताऊंगा। चलिए इसमें बोला गया कि 12 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो 8 गुनी होने में कितने वर्ष लगेंगे? 2 का ये कितना, 3 बार, तो इससे गुना होता है 12 को 3 से, 12 3 36 वर्ष में। यही आपका आंसर। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज से संयोजित संख्या की चाहे 10 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। 10 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो वह स्वयं की जिसमें धनराशि 4 गुनी हो जाती है। 4 गुनी होने में कितना वर्ष लगेगा उसमें पूछा गया है। तो हम लोग को देखना है ये कितना का फ्रैक्शन बन रहा है, 2 का 2। अब इसको, अरे जो ऊपर में दिया हुआ है उससे आपको गुना करना है। 10 दूनी इसको और इसको, 10 दूनी 20 वर्ष। यही आपका आंसर आ गया। इतना आसान है। चलिए अब हम लोग, उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, ताकि मैं और भी अच्छे वीडियो ला सकूं। आगे मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में और भी इससे अच्छा सा ट्रिक के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। ओके।